नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप बिहार के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती में पहले बिहारी और फिर बाहरी को मौका, नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अब पहले बिहारी फिर बाहरी को मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ड्राफ्ट में नाम जोड़ने या हटाने की अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं की मांग, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार में इस समय वोटर लिस्ट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट मसौदा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि करीब 65 लाख लोगों के फॉर्म शामिल नहीं हुए हैं। इस वजह से मतदाताओं की कुल संख्या 7.9 करोड़ से घटकर अब 7.24 करोड़ रह गई है। अगर किसी का नाम इस लिस्ट से हट गया है या उसमें कोई गलती है तो लोग 1 सितंबर तक शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है तगड़ा चालान। बिहार में ये गलती की तो लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। ऐसे चालकों का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। अभियान शहर भर में एक साथ शुरू किया गया है। वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग का नया आदेश, करना होगा ये काम वरना वोटर लिस्ट से हट जाएगा नाम। पटना में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने उन सभी मतदाताओं से दस्तावेज जमा करने को कहा है जिन्होंने पहले केवल गणना प्रपत्र जमा किए थे। शहरी क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या अधिक है। 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा नाम हटाया जा सकता है। बिहार के सीतामढ़ी समेत 22 जिलों में मदरसों की जांच पूरी, अभी तक बोर्ड को नहीं भेजी गई रिपोर्ट। सीतामढ़ी समेत 22 जिलों के मदरसों की जांच पूरी कर ली गई है। मदरसा बोर्ड को जिले में संचालित मदरसों की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं भेजी जा सकी है। बोर्ड द्वारा एक बार फिर से DO मदरसों की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। गौरव तलब है कि डुमरा प्रखंड के महसोल गांव के निवासी अलाउद्दीन बिस्मिल के एक मुकदमे के आलोक में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को अनुदानित तमाम मदरसों की जांच करा रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है। विभिन्न जिलों से सैकड़ों मदरसों की जांच रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अब भी 315 मदरसों की जांच पूरी नहीं की जा सकी है, जिसमें सीतामढ़ी के भी कुछ मदरसे शामिल हैं। बिहार के किसानों ने की कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिकायत, खाद के साथ जबरदस्ती बोतल थमा देता है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले पटना के दौरे पर थे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान कई किसानों ने खाद के साथ नैनो बोतल जबरदस्ती थमाने की शिकायत भी की। बिहार में शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति, अब नियुक्ति के लिए 5 साल तक नहीं होगा ट्रांसफर, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। बिहार के लगभग 6 लाख सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। नई नियमावली के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति के 5 वर्षों तक किसी भी हालात में तबादला नहीं होगा, जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो। पटना की सविता देवी को आया ऐसा निमंत्रण, सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी के साथ करेंगी भोजन। राजधानी पटना के मसौड़ी की रहने वाली सविता देवी को 15 अगस्त की संध्या राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए निमंत्रण मिला है। इनविटेशन पाकर सविता देवी बहुत खुश हैं। मसौड़ी के लोगों के लिए ये गर्व की बात है। अब CM नीतीश के नाम पर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र का प्रयास, जांच में सामने आया बड़ा षड्यंत्र। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये सिलसिला राज्य के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। CISF की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, अब हर साल होगी 14,000 जवानों की नियुक्ति। पिछले 1 दशक में देश के आर्थिक विकास के साथ CISF का बड़ा महत्व रहा है। जवानों की संख्या 2014 में 1,08,000 से बढ़कर अब 1,62,000 हो गई है और गृह मंत्रालय ने इसे 2,20,000 करने की अनुमति दी है। संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CISF को दी गई है, जिससे इसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को CM नीतीश कुमार का तोहफा, 71 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यातायात थानों के लिए 71 नए पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया है। इन वाहनों का उपयोग यातायात नियंत्रण, सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था बेहतर होगी। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन में भी सुधार होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्रियों और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। नीतीश के दलित कार्ड का मास्टर स्ट्रोक बनेंगे अशोक राम। 20% वोट बैंक को दुरुस्त करने की कवायद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित वोटरों को लुभाने के लिए एक नया दांव खेला है। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक राम को जेडीयू में शामिल कर लिया है। अशोक राम 6 बार से विधायक रह चुके हैं और वे अब जेडीयू के साथ मिलकर जेडीयू के लिए काम करेंगे। महागठबंधन में लौट आए नीतीश कुमार। चुनाव के ऐलान से पहले पप्पू यादव ने सीएम को दिया बड़ा ऑफर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन चाहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाएं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि उन्हें महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। पप्पू यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर निकली बहाली, 20,000 रुपये होगी सैलरी। पूर्णिया एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं जल्द शुरू होंगी। इससे पहले 28 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह अच्छा मौका है। जॉब कैंप के माध्यम से नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों को 20,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है। बिहार के भागलपुर में 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। डीजे गाड़ी के बरसाती नदी में गिरने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। सभी मरने वाले जिले के शाहकुंड के रहने वाले हैं। ऊर्जा क्षेत्र की 4 बड़ी कंपनियां बिहार में करने जा रही हैं निवेश। युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका। बिहार सरकार का 5 वर्षों में 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। विभाग ने 6,100 मेगावाट बिजली भंडारण का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। कई कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश भी करेंगी। निवेश के बाद बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। 29 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। बिहार में हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए शिक्षकों के तबादले का असर अब प्रदेश के सरकारी विद्यालयों पर साफ तौर पर दिखने लगा है। कई स्कूल पूरी तरीके से शिक्षक विहीन हो गए हैं, जबकि कुछ विद्यालयों में केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है। इससे छात्रों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद यह गंभीर स्थिति सामने आई है, जिस पर विभाग ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार के इस रूट पर 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। सीट के लिए मारामारी से मिलेगा छुटकारा। बिहार में पटना और पाटलिपुत्र से गयाजी के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे करीब 50,000 यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही ट्रेन में सीट के लिए मारामारी करने से भी छुटकारा मिलेगा। 50 साल की महिला 18 साल के लड़के की बनी दुल्हनिया। गुजरात से भागकर पहुंची भागलपुर। बिहार में 50 साल की महिला 18 साल के लड़के की दुल्हनिया बनी है। इस अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत गुजरात में हुई थी, जो कि भागलपुर जिले में अपने अंजाम तक पहुंची। दरअसल महिला का प्रेमी कन्हैया उसे गुजरात से भगाकर लाया था और भागलपुर में दोनों ने शादी कर ली। बिहार में बटाईदार और भूमिहीन किसानों के लिए खुशखबरी। सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। बिहार चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक से भूमिहीन और बटाईदार किसानों को बम बम होने वाली है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने सरकारी भूमि संबंधी मामलों को सुलझाने और शिकायतों के निपटारे के लिए घर घर जमाबंदी अभियान भी शुरू करने जा रही है। नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य में 1 करोड़ 30 लाख भूमिहीन परिवारों को जमीन मिलने की आस एक बार फिर से जग उठी है। साथ ही ये कदम न केवल भूमि विवादों को हल करेगा, बल्कि चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक विशेष राजस्व महाअभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल जमाबंदियों की त्रुटि में सुधार और छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने के उत्तराधिकारी नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज और अमानवीय घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। महेंद्र घाट पर जुलाई 2025 में एक शारीरिक रूप से अक्षम यूपीएससी अभ्यर्थी के साथ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित की शारीरिक अक्षमता का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने न केवल उसका यौन उत्पीड़न किया, बल्कि उसके संवेदनशील अंगों में स्टील का पाइप घुसेड़ दिया। इस दिल दहलाने वाली घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के दरभंगा में 7 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप। 30 पदों के लिए होगा इंटरव्यू। 14,500 रुपये हर महीने मिलेगी सैलरी।
बिहार में जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सारण में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हर प्रखंड में जब तक एक नेतरहाट जैसा स्कूल नहीं बन जाता तब तक बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे मिलेगी बिजली, ऊर्जा सचिव ने दिए सख्त निर्देश। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बारिश के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सतर्क रहने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत निवारण करने के लिए कहा है। विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया है। बिहार में डोमिसाइल लागू होने पर प्रशांत किशोर ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत है, सरकार को जनता का डर है। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी, अब सिंचाई के लिए पानी की समस्या होगी दूर, निर्देश जारी। सारण नहर प्रमंडल के एसडीओ दीपक कुमार ने नहर किनारे खेती करने वाले किसानों के लिए खेती तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर उन्होंने मैरबा में किसानों के साथ एक बैठक की। बिहार में अगस्त से मुफ्त मिलेगी 125 यूनिट बिजली, 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसका लाभ पोस्टपेड और स्मार्ट प्रीपेड दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगा। लगभग 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा होगा, जिसमें शहरी उपभोक्ताओं को 550 रुपये और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 306 रुपये तक की मासिक बचत होगी। स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को पहले 125 यूनिट के लिए रिचार्ज नहीं कराना होगा। खान सर ने बिहार के इस शहर में खरीदा 99 कट्टा जमीन, चर्चा का बाजार हुआ गर्म। बिहार के आरा में मशहूर शिक्षक खान सर ने 99 कट्टा जमीन खरीदी है। जमीन की रजिस्ट्री के बाद ये आरा और पटना में चर्चा का विषय बन गई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि खान सर ने इतने बड़े रकबा क्या करेंगे, क्या ये पैसा निवेश का तरीका है या इतने बड़े जमीन पर कोई कॉलेज बनाने का प्लान है। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब केवल खान सर ही दे सकते हैं। बिहार में अब इनकी आय दुगनी करेगी राज्य सरकार, मंत्री ने किया ऐलान। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि मधुमक्खी पालन, मत्स्य और दूध उत्पादन में शामिल समितियों की आय दुगनी की जाएगी। ये बातें उन्होंने पटना में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 76वीं वार्षिक महासभा में कही। तेजस्वी राहुल की जोड़ी बिहार में करेगी चुनावी संकनात, राखी के बाद शुरू होगा मतदाता अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 10 अगस्त को बिहार में मतदाता अधिकार की यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा 2 चरणों में सासाराम से शुरू होकर विभिन्न जिलों में घूमते हुए पटना पहुंचेगी। यात्रा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी रखने के आरोप में एफआईआर, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पटना के दीघा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे बिहार की राजनीति में गर्मा गई है। बिहार में पहली बार होगा एशिया रग्बी U20 चैंपियनशिप। राष्ट्रीय टीम में 6 बिहारी खिलाड़ी शामिल, 9 देशों की 8 टीमें लेंगी भाग। बिहार के खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजगीर खेल परिसर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी U20 रग्बी सेवेंस चैंपियंस 2025 के लिए भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ ने राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की है। बिहार के लिए गर्व की बात यह है कि इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में कुल 6 बिहारी खिलाड़ी शामिल हैं, 4 महिला और 2 पुरुष खिलाड़ी हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद बिहार में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनकर तैयार। बिहार में पहला आधुनिक सुविधाओं और 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। मैदान और स्टेडियम का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेडियम का निर्माण इस महीने तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर महीने में उद्घाटन प्रस्तावित है। इस स्टेडियम का निर्माण बीसीसीआई से सभा मानकों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद ये अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं और एक साथ 40,000 से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला दूसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। झारखंड में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिली बड़ी खुशखबरी, सीधे बैंक खाते में पहुंचे 2,500 रुपये। धनबाद जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जून 2025 में 3,51,179 लाभार्थियों को सम्मान राशि का भुगतान किया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कुल 87 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है। विश्व बैंक ने भी इस योजना की सराहना की है। इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड के मुंह से छीनी जीत। भारत ने द ओवल में परचम लहराया, ड्रा कराई सीरीज। लंदन के द ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट मैच के चौथे दिन हैरी ब्रूक और जो रूट ने शतक जमाकर इंग्लैंड की जीत के करीब पहुंचा दिया था। हालांकि आखिरी समय में बारिश आ गई और फिर मैच 5वें दिन पहुंच गया। ये ब्रेक भारत के काम आया और उसने इंग्लैंड को मात दे सीरीज बराबर कर ली। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे कि मौसम तो सुहावना हो रहा है, लेकिन कई हिस्सों में पानी भरने की समस्या भी आ रही है। बीते 24 घंटों में पटना, पूर्णिया समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं आज की बात करें तो पूरे बिहार में आज के लिए अलर्ट है, जिसमें 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।